जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। आप सबका इस वीडियो में स्वागत हो। परमेश्वर आपको और आपके फैमिली को आशीषित करे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा क्लेश समय के बारे में, और पवित्र शास्त्र की मदद से हमने ये देखा कि जो विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोग क्लेश समय से नहीं जाने वाले, क्योंकि जब क्लेश समय चल रहा होगा धरती के ऊपर, विश्वासी कलीसिया स्वर्ग में होगा। तो इसलिए विश्वासी लोग क्लेश समय से नहीं जाएंगे। और आज हम क्लेश समय के बारे में बात करने वाले, जैसे कि मैंने कहा कि अगले 2-3 वीडियो में हम क्लेश समय के बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि क्लेश समय जो है वो 7 साल का है। तो लोगों ने सवाल पूछा, आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो क्लेश समय जो है वो 7 साल का है? तो यही आज हम देखने वाले हैं। हम वचन देखने वाले हैं और वचन से हमें पता चलेगा कि क्लेश समय जो है वो 7 साल का है। अभी जो समय चल रहा है वो है, जैसे कि आपको मालूम है कि वो है अनुग्रह का समय, और इस समय को कलीसिया अवधि भी कहते हैं। और इसके बाद जो होने वाला है वो है गुप्त आगमन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रैप्चर। और ये जो होगा ये होगा कलीसिया के लिए होगा, ये होगा विश्वासियों के लिए। कलीसिया को ऊपर उठा लिया जाएगा। मगर आज हम जो है वो हम है अनुग्रह के समय में, हम परमेश्वर के क्रोध के समय में नहीं है। और जब क्लेश समय चालू होगा तब परमेश्वर का जो क्रोध है वो स्वर्ग से धरती के ऊपर आ जाएगा। परमेश्वर ने डैनियल को, जो कि बहुत बड़ा नबी था, डैनियल को भविष्यवाणी दी गई थी। और उस भविष्यवाणी को कहा जाता है डैनियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी। और इस भविष्यवाणी से हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है। हमें यह पता चलता है कि यीशु मसीह कब, कौन से साल में क्रूस के ऊपर जाएंगे। हमें यह पता चलता है कि जो क्लेश समय है वो क्लेश समय 7 साल का है। तो यह भी हमें इस भविष्यवाणी से पता चल जाता है। तो बहुत आवश्यक है, यदि आप अंतिम दिनों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है कि आपको जो दानियल की जो किताब है, जो कि पुराने नियम में है, और जो प्रकाशित वाक्य है जो कि नए नियम में है, तो वे दोनों आपको पढ़ने बहुत आवश्यक है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो डैनियल का जो किताब है और प्रकाशित वाक्य है, ये दोनों के बीच में जो अंतर है, जो फासला है, वो 500 सालों का है। मगर दोनों में जो बात लिखी गई है वो दोनों बात मेल खाती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है भाइयों बहनों, डैनियल का किताब को पढ़ना और प्रकाशित वाक्य को पढ़ना। और आज हम डैनियल की जो भविष्यवाणी जो है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि जो क्लेश समय है वो है 7 साल का। क्योंकि सवाल आते थे कि आप कैसे कहते हैं कि जो क्लेश समय है वो 7 साल का होने वाला है। तो डैनियल की जो भविष्यवाणी है ये पढ़ के इससे हमें पता चलेगा कि जो क्लेश समय है वो है 7 साल का समय। और बहुत सारे वचन है प्रकाशित वाक्य में, वो वचन भी हम देखेंगे और इससे भी हमें पता चलेगा कि जो क्लेश समय है वो समय जो है वो 7 साल का है। और बहुत ही आवश्यक है कि बाइबल के वचनों को देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, जैसे कि मैंने कहा, कोई रैप्चर के ऊपर विश्वास नहीं करता है,
कोई कहता है कि जो गुप्त आगमन है वो क्लेश समय के बाद आने वाला है। कोई कहता है कि जो गुप्त आगमन है जो क्लेश समय के मध्य में आने वाला है। मगर जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, पवित्र शास्त्र के अनुसार जो गुप्त आगमन जो है, जो रैप्चर जो है, वो क्लेश समय से पहले होने वाला है। और वैसे ही क्लेश समय के बारे में लोग कहते हैं कि क्लेश समय अभी चालू हुआ है। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि अभी हम क्लेश समय में है। कोई कहता है कि क्लेश समय सिर्फ 3.5 साल का होगा। तो भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। क्या हम अभी क्लेश समय में है? और क्लेश समय क्या 3.5 साल का है? तो ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। हम जाएंगे डैनियल की किताब में अध्याय 9:24। तेरे कोम और तेरे पवित्र नगर के लिए वर्षों के 70 सप्ताह निश्चित किए गए हैं। अभी यहां पे क्या कहा है? तेरे कोम और तेरे पवित्र नगर के लिए। कोम का मतलब क्या? कोम यहां पे कहा गया है यहूदियों को। और तेरे पवित्र नगर के लिए, पवित्र नगर किसको कहा जाता है? यरूशलेम को। तो ये जो भविष्यवाणी जो है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो भविष्यवाणी है, वो यहूदियों के लिए है और यरूशलेम के लिए है। और ये भविष्यवाणी कितने सालों की भविष्यवाणी है? ये है 70 सप्ताह की भविष्यवाणी है। तो ये 70 सप्ताह की भविष्यवाणी है और ये भविष्यवाणी है यहूदियों के लिए और यरूशलेम शहर के लिए। इन वर्षों के व्यतीत होने में सब प्रकार के अपराध समाप्त हो जाएंगे, पाप का अंत हो जाएगा, अधर्म का प्रायश्चित कराया जाएगा, धार्मिकता शाश्वत बना दी जाएगी, दर्शन अब नबूवत सत्य प्रमाणित होंगे और परम पवित्र को अभ्यंजित किया जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि यह भविष्यवाणी है 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी है। तो एक बात बहुत ही आवश्यक है कि जब हम भविष्यवाणी को हम पढ़ते हैं या भविष्यवाणी के और जब हम गहराई में जाते हैं, तो हमें एक वसूल को याद रखना है और वो वसूल है, एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत है दिन साल के लिए। इसका मतलब क्या है? एक दिन का मतलब होता है एक साल। आइए उसके बारे में कुछ हम वचन पढ़ेंगे, क्योंकि आप कहेंगे आप कैसे कहते कि एक दिन का मतलब है एक साल। हम जाएंगे गन्ना 14:34। जितने दिन तक तुमने उस देश का भेद किया, अर्थात 40 दिन तक, उनकी संख्या के अनुसार दिन पीछे एक वर्ष। क्या कहा मैंने? सिद्धांत, दिन पीछे एक वर्ष, यानी एक दिन का मतलब होता है एक वर्ष। तो यह सिद्धांत को आपको याद रखना पड़ेगा और इस सिद्धांत के अनुसार उस भविष्यवाणी को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। दिन पीछे एक वर्ष। तुम 40 वर्ष तक अपने अधर्म का भार वाहन करते रहोगे। हम जाएंगे दूसरे वचन में, हम जाएंगे यहेजकेल 4 और वचन 6। जब तू 390 दिन तक इज़राइल कुल के दंड को भोग चुकेगा, तब तू दूसरी बार लेटना। इस बार दाहिने करवट लेना। तू दाहिने करवट पर यहूदा प्रदेश की जनता का दंड भोगेगा। मैं तेरे लिए 40 दिन निश्चित करता हूं। एक दिन एक वर्ष के बराबर है। क्या लिखा है यहां पे? एक दिन एक वर्ष के बराबर। तो ये सिद्धांत को याद रखना पड़ेगा। तो ये जो भविष्यवाणी है, डैनियल की जो भविष्यवाणी है, इस भविष्यवाणी में भी ये सिद्धांत लागू होता है, एक दिन एक वर्ष के बराबर। अभी हमने यहां पे देखा कि जो डैनियल की जो भविष्यवाणी है वो 70 सप्ताह की है। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 70 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे? तो 70 गुना 7 दिन हो जाएंगे 490 दिन। तो यहां पे अभी एक सिद्धांत याद रखना पड़ेगा, एक दिन एक वर्ष के बराबर।
तो 490 दिन हो जाएंगे 490 साल। तो ये जो भविष्यवाणी जो दी गई थी, वो भविष्यवाणी दी गई थी 490 साल के लिए, और उनमें से 483 सालों की जो भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, और ये सिद्ध हो चुकी है, गणितीय रूप से सिद्ध हो चुकी है, और दस्तावेजी रूप से भी सिद्ध हो चुकी है। और यही आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम गणितीय रूप से सिद्ध करेंगे और कैसे हम दस्तावेजी रूप से हम सिद्ध करेंगे कि 483 सालों की जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो चुकी है। अभी बाकी है 7 साल की भविष्यवाणी। अभी ये जो 7 साल की जो भविष्यवाणी है, वो 7 साल की भविष्यवाणी उसको कहा जाता है क्लेश समय के 7 साल। यानी क्लेश समय की जो भविष्यवाणी है वो अभी पूरी होनी बाकी है। 483 साल की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, उसका हम अभी सबूत देखेंगे। मगर 7 साल की जो भविष्यवाणी है, जो कि 7 साल का क्लेश समय है, उसकी भविष्यवाणी अभी पूरी होनी बाकी है। और हमें मालूम है कि जब कलीसिया को ऊपर उठा लिया जाएगा, उसके बाद ये जो 7 साल की जो भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। आइए हम वापस पढ़ते हैं डैनियल 9:24 को। तेरे कौम और तेरे पवित्र नगर के लिए वर्षों के 70 सप्ताह निश्चित किए गए हैं। तो 70 सप्ताह की यह भविष्यवाणी है, 490 साल की यह भविष्यवाणी है, उसमें से 483 साल की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, और जो बाकी है वो है 7 साल की भविष्यवाणी, जिसको कहा जाता है क्लेश समय। इन वर्षों के व्यतीत होने में सब प्रकार के अपराध समाप्त हो जाएंगे, पाप का अंत हो जाएगा। अभी आपको मालूम है कि पाप का अंत कब हुआ? पाप का अंत हुआ है क्रूस के ऊपर। पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह ने सब मानव जाति के लिए लहू बहाया, जिससे कि हमारे सब पाप क्षमा हो चुके हैं। अतीत के जो पाप है, जो पाप वर्तमान के पाप जो है, जो भविष्य के पाप जो है, वो सब पापों से हमें मुक्ति मिल चुकी है। अधर्म का प्रायश्चित करवाया जाएगा, धार्मिकता शाश्वत बना दी जाएगी, और हमें एक शाश्वत धार्मिकता हमें मिली है। अभी यहां पे याद रखना, हमने यीशु मसीह का स्वीकार किया है, हमने पश्चाताप किया, यीशु मसीह का स्वीकार किया है, हमारे पाप सब क्षमा हो गए हैं, और हमें शाश्वत धार्मिकता मिल चुकी है। मगर जो यहूदी लोग जो है, यहूदी लोग ने अभी तक यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब है एक देश के रूप में उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया है। उनको लगता है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, तो जब यीशु मसीह आए थे तब उन्होंने यीशु मसीह का उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तो इसका मतलब है उनकी पाप की क्षमा नहीं हुए, इसका मतलब है कि उनके पास शाश्वत धार्मिकता नहीं है। तो ये सब जो भविष्यवाणी है कब पूरी हो जाएगी? ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली है जो क्लेश समय है, क्लेश समय के 7 साल में। और इस वजह हमने देखा कि ये जो क्लेश समय यहूदियों के लिए है, जिसमें कि उनको पता चलेगा, वो प्रायश्चित करेंगे जो गलती उन्होंने की है। उन्होंने यीशु मसीह को ठुकराया है, जो गलती उन्होंने की, इससे वो प्रायश्चित करेंगे और यीशु मसीह का वो स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करने के बाद उनकी पाप की क्षमा हो जाएगी और उनको शाश्वत धार्मिकता मिलेगी। मगर ये भविष्यवाणी पूरी होनी बाकी है, और ये होगी जो क्लेश समय के जो 7 साल है उसमें ये होने वाली है। आइए हम अभी पढ़ते हैं डैनियल 9:25। दानियल, इसलिए तू ये बात जान और इसको समझ
कि जिस क्षण यरूशलेम नगर के पूर्ण निर्माण और उसको पुनः बसाने की आज्ञा प्रसारित की जाएगी, यानी जब यरूशलेम नगर के पूर्ण निर्माण और उसको पुनः बसाने की जब आज्ञा प्रसारित की जाएगी, उस समय से लेकर, यानी ये समय में भविष्यवाणी चालू हो जाएगी। उस समय से लेकर अभिषिक्त जो नेता भी है कि आगमन के समय तक, यानी यीशु मसीह के आगमन के समय तक वर्षों के 7 सप्ताह हो गए, तब वर्षों के 62 सप्ताहों तक संकट काल आएगा। इस संकट काल में नगर पुनः निर्मित होगा, उसके चौक पुनः बनेंगे और खाई फिर खोदी जाएगी। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो भविष्यवाणी 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी है, यानी 490 साल की भविष्यवाणी है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो भविष्यवाणी जो है, ये भविष्यवाणी कौन से साल से चालू होने वाले है, किस घटना से वो चालू होने वाली है। और इसी वचन में दानियल 9:25 में उन्होंने कहा है कि एक आज्ञा प्रसारित की जाएगी और वो आज्ञा होगी यरूशलेम को, नगर को पूर्ण निर्माण की। और उस आज्ञा प्रसारित होने के बाद से ये जो भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी शुरू हो जाएगी। पवित्र शास्त्र में 4 बार यरूशलेम नगर के पुनः निर्माण और उसके पुनः बसाने की जो आज्ञा है, वो आज्ञा दी गई है। पहली बार दी गई है सम्राट साइरस ने, जिसको हिंदी में कहा जाता है कुसूत्र, और ये दी गई है 536 बीसी में। और इसके बारे में हम एजरा 1 से लेकर 4 तक पढ़ सकते हैं। दूसरी बार जो दी गई है वो है सम्राट दारा ने दी है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डारियस, और वो दी गई है 519 बीसी में। और इसके बारे में हम एजरा 6, 7, 12 में हम पढ़ सकते हैं। और तीसरी बार जो दी गई है वह सम्राट अतर्तशस्त्र ने दी है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आर्टेजेरेक्स, और वो दी गई है 458 बीसी में। और इसके बारे में हम एजरा 7 और 11, 26 में हम पढ़ सकते हैं। और चौथी बार जो आज्ञा दी गई है वो दी गई है सम्राट अतर्तशस्त्र ने दी है, और वो दी गई है 445 बीसी ने। और इसके बारे में हम नहम्याह 2, 1 और 8 में हम पढ़ सकते हैं। तो ये चारों बार आज्ञा दी गई है, मगर जो वचन हमने पढ़ा है उस वचन में कहा है कि यरूशलेम नगर के पुनः निर्माण और उसके पुनः बसाने की आज्ञा। तो जो आज्ञा दी गई है वो आज्ञा में ये सब होना चाहिए। तो पहली तीनों जो आज्ञा दी गई है वो खास करके दी गई यरूशलेम का जो मंदिर है। अभी आपको मालूम है कि बहुत लोगों ने बहुत बार यरूशलेम के मंदिर को उन्होंने तोड़ दिया है। तो पहले 3 में जो आज्ञा दी गई है वो आज्ञा यरूशलेम का जो मंदिर है उसके बारे में थी, उसको पूर्ण निर्माण और उसको पुनः बसाने की बारे में थी। मगर नहम्याह में जो आज्ञा दी गई है, जो सम्राट अतर्तशस्त्र ने दी गई है 445 बीसी ने, वो आज्ञा में यरूशलेम नगर के पूर्ण निर्माण और उसके पुनः बसाने की आज्ञा थी। तो इसलिए अभी हम कह सकते हैं कि जो भविष्यवाणी जो दी गई थी डैनियल को, वो भविष्यवाणी जो है वो 445 बीसी से शुरू हो जाती है। तो 2 वचनों से हमें पता चला कि यह भविष्यवाणी जो है वो भविष्यवाणी 490 साल की है, और हमें पता चला कि यह भविष्यवाणी जो है वो भविष्यवाणी शुरू हो गई है
345 BC से। वापस पढ़ते हैं हम दानियल 9:25। दानियल, इसलिए तू यह बात जान और इसको समझ ले, जिस क्षण यरूशलेम नगर के पूर्ण निर्माण और उसको पुनः बसाने की आज्ञा प्रस्तावित की जाएगी, उस समय से लेकर अभिषिक्त जो नेता भी है के आगमन के समय तक वर्षों के 7 सप्ताह हो गए, 7 सप्ताह, तब वर्षों के 62 सप्ताह तक संकट काल आएगा। अभी यहां पे याद रखना 7 सप्ताह और 62 सप्ताह। और इस वचन से हमें पता चला कि भविष्यवाणी कब शुरू होने वाली। ये हमने देखा कि 545 BC से भविष्यवाणी शुरू होने वाली है। तो ये बात याद रखना, 7 सप्ताह और 62 सप्ताह। अभी हम जाएंगे दानियल 9:26। 62 सप्ताहों के पश्चात एक दूसरा अभिषेक होगा, वह काटा जाएगा और उसके पास कुछ नहीं रहेगा। एक अगुआ आएगा, उसकी सेना नगर और पवित्र स्थान को खंडहर बना देगी। उसका अंत बाढ़ से होगा और अंत तक युद्ध होता रहेगा। विनाश ठहराया जा चुका है। तो इस वचन से हमें पता चलता है कि भविष्यवाणी चालू होने के पश्चात क्रूस तक जो समय है वो समय है 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, जो कि हो जाएंगे 69 सप्ताह। यानी कितने साल? यानी हो जाएंगे 483 साल। तो भविष्यवाणी शुरू होने के पश्चात उसके बाद 483 साल के बाद क्रूस की घटना होने वाली है। तो यह भविष्यवाणी थी। तो अभी हम गणितीय रूप से कैसे उसको हम सिद्ध करेंगे वो हम अभी देखते हैं। तो जैसे कि अभी आपको मालूम है कि भविष्यवाणी शुरू हो गई थी 445 BC से, और आपको मालूम है कि यीशु मसीह को 32 AD में क्रूस के ऊपर उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो 445 BC प्लस 32 AD तो हमें मिलते हैं 477 साल। मगर अभी हमने दस्तावेज में क्या देखा? हमने ये देखा कि जो भविष्यवाणी शुरू होने के पश्चात क्रूस तक जो समय है वो 483 साल का है। और जैसे कि अभी हमने देखा कि हम उसको दस्तावेज रूप में हमने साबित किया है, अभी हम उसको मैथमेटिक्स से साबित करेंगे कि 483 जो सालों की जो भविष्यवाणी है वो, यहाँ पे हमने कुछ गणित किया और हमें पता चला जो समय जो है वो 477 साल का समय है, मगर जो कि दस्तावेज में जो लिखा है वो है 483। तो ये कैसे हो गया? तो हमेशा जब हम बिब्लिकल कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि दस्तावेज में हमने देखा 483 साल है, मगर हमने कुछ अभी मैथमेटिक्स किया, हमें पता चला कि ये 477 साल है। तो हम कुछ सालों से हम कम है। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंककि जो कैलेंडर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कैलेंडर है ग्रेगोरियन, जो कि 365 साल के ऊपर होता है। और जो यहूदी लोग जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो कैलेंडर को कहा जाता है लूनर कैलेंडर, जो कि 360 दिन के ऊपर होता है। तो इसलिए अभी हमें जो साल मिले हैं उसको हमें लूनर में उसको हमें बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे? तो 477 गुना 365 हमें मिलता है 1,74,105 दिन। उसको हम अभी डिवाइड करते हैं 360 से, क्योंकि आपको मालूम है कि जो लूनर कैलेंडर होता है वो 360 के ऊपर होता है, यानी एक साल में 360 होते हैं। तो उसको हमने डिवाइड किया 360
हमें अभी सही नंबर मिला, वो है 483 साल का। यानी दस्तावेज से हमें मिला 483 साल, और जो हमने मैथमेटिक्स किया है उससे भी हमको मिला है 483 साल। अभी आप कहेंगे कि ये जो 7 साल की जो भविष्यवाणी है वो पहले क्यों नहीं पूरी हो चुकी? क्योंकि अभी ये जो भविष्यवाणी है 483 साल की, ये तो भविष्यवाणी तो बहुत पहले पूरी हो चुकी है। मगर जो 7 साल की जो भविष्यवाणी है वो अभी तक क्यों पूरी नहीं हुई? अभी यहां पे याद रखना कि यहूदी लोगों ने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह को राजा नहीं माना। इसलिए क्या हुआ कि परमेश्वर का ध्यान जो अन्य जाति है, जो कलीसिया है, उसके ऊपर चला गया। तो क्रूस के बाद जो समय चालू हुआ वो समय था अनुग्रह का समय, जिसको कहा जाता है चर्च अवधि। तो अभी ये जो समय जो होगा, ये समय होने वाला है लगभग 2000 साल का समय, और उसके बाद रैप्चर होने वाला है, खलीसे के ऊपर उठा लिया जाएगा, और उसके बाद ये जो 7 साल की जो भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। परमेश्वर ने यहूदियों को भूले नहीं है। कुछ लोग कहते कि अभी परमेश्वर भूल चुका है यहूदी लोग को, वो जो रिप्लेसमेंट थ्योरी है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। वो कहते कि अभी परमेश्वर सिर्फ कलीसिया का ख्याल रखता है, जो विश्वासी लोग हैं उनका ख्याल रखता है, वो यहूदियों का ख्याल रखता नहीं है। वो सब पुराने नियम में था। मगर भाइयों बहनों, परमेश्वर यहूदियों को भूला नहीं है। और जब क्लेश समय जो है वो यहूदियों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर चाहते कि यहूदी लोग भी स्वर्ग में आ जाए, वो भी बच जाए। तो ये जो 7 साल का समय है वो यहूदी लोगों के लिए है। परमेश्वर यहूदियों को नहीं भूले है। तो हमने जो 483 जो साल तक हमने भविष्यवाणी देखी है, अभी जो 7 साल की भविष्यवाणी है, जो क्लेश समय, उनमें क्या क्या होने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे दानियल 9:27। तो दानियल का जो 9वां अध्याय है, 24, 25, 26 और 27, इनमें ये सब पूरी भविष्यवाणी है। यानी 490 सालों की भविष्यवाणी दी गई है। हम जाएंगे दानियल 9:27। अगुआ अनेक लोगों के साथ पक्की संधि करेगा। इस संधि की अवधि वर्षों के 1 सप्ताह की होगी, और इन वर्षों के आधे सप्ताह तक अगुआ पशु बलि और अन्न बलि चढ़ाना बंद करा देगा। तब घृणित मूर्ति पूजा के छा जाने से वह अगुआ विनाशक सिद्ध होगा। वह उस समय तक विनाश करता रहेगा जब तक उसके अंत का समय न आएगा। अभी अगुआ यहाँ पे किसको कहा जाता है? अगुआ कहा जाता है मसीह विरोधी को। यहाँ पे क्या कहेगी? अनेक लोगों के साथ पक्की संधि करेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो जो यहूदी लोग हैं उनके साथ एक वाचा बांधेगा, उनको यकीन दिलाएगा कि मैं आपको शांति दूंगा, और दुनिया के सब लोग, खास करके यहूदी लोग, उसके चंगुल में फंस जाएंगे, उसके ऊपर यकीन करेंगे, और उनको लगेगा कि यही मसीहा है जो आने वाला है। आगे क्या लिखा है? इस संधि की अवधि वर्षों के 1 सप्ताह की होगी। क्या लिखा है? 1 सप्ताह की होगी।
यानी ये जो वाचा जो है, जो बांधेगा मसीह विरोधी, वो होगी 1 सप्ताह की। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो मसीह विरोधी है, जब ये वाचा बांधेगा उस समय से जो है क्लेश समय चालू होगा। और लिखा है कि इसकी अवधि 1 सप्ताह की होगी। 1 सप्ताह यानी कितने साल? 7 साल। तो अगर किसी को जानना है कि कहां पे बाइबल में लिखा है कि जो क्लेश समय है वो 7 साल का है, तो इस वचन को आप पढ़ सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ इस संधि की अवधि वर्षों के 1 सप्ताह की होगी, और इन वर्षों के आधे सप्ताह तक अगुआ पशु बलि और अन्य बलि चढ़ाना बंद कर देगा। यानी अभी क्या होगा? सबसे पहले जो मसीह विरोधी जो है वो यहूदियों के साथ वाचा बांधेगा। उसके बाद वहां पे जो मंदिर है, अभी मंदिर नहीं है, तो उसके बाद मंदिर का वहां पे निर्माण होगा। पशु बलि और अन्य बलि वहां पे शुरू हो जाएगी। अभी मंदिर ही नहीं है, तो ये सब अभी चालू है ही नहीं है। उसके बाद, और यहां पे इस वचन में लिखा है, आधे सप्ताह तक अगुआ पशु बलि और अन्य बलि चढ़ाना बंद कर देगा। आधा सप्ताह का मतलब क्या? 3.5 साल के बाद। जैसा हमने कहा कि 1 सप्ताह का मतलब होता है 7 साल, तो 3.5 साल तक ये सब चलते रहेगा। उसके बाद ये जो मसीह विरोधी है वो सब कुछ वो बंद कर देगा, और वो कहेगा आप तुम मेरी पूजा करो, आप परमेश्वर की पूजा मत करो, आप मेरी पूजा करो। और वो एक आज्ञा देगा कि जो यहूदी लोग हैं उनको मरवाने की आज्ञा देगा। और जैसे पवित्र शास्त्र ने कहा कि यहूदी लोग वो यरूशलेम से वो जंगल में भाग गए। तो ये होने वाला है, और ये होने वाला है 7 सालों में। जो मसीह विरोधी है वो तो यहूदियों के पीछे लगेगा, और परमेश्वर इस 7 सालों में परमेश्वर का जो क्रोध है वो धरती के ऊपर उंडाला दिया जाएगा, और यह बहुत कठिन समय होगा। जो भी व्यक्ति इस समय में होगा उसको बड़े क्लेश से जाना पड़ेगा, बड़े सताव से जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमको बचना बहुत आवश्यक है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके गुप्त आगमन में स्वर्ग में जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब क्लेश समय चालू हो जाएगा तो वो समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो ये सब होने वाला है जो क्लेश समय का जो 7 साल है उसमें होने वाला है। तो अभी इस वचन से तो हमें पता चला कि क्लेश समय जो है वो 7 साल का है। और भी दूसरे वचन है प्रकाशित वाक्य में है, उससे भी हमें पता चलेगा जो क्लेश समय वो 7 साल का। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 11। किंतु मंदिर का बाहरी प्रांगण छोड़ देना, उसे मत नापना, क्योंकि वह अन्य धर्मियों के हवाले कर दिया गया है, और वे पवित्र नगर को यानी यरूशलेम को 42 महीनों तक रोते रहेंगे। मैं अपने 2 साक्षियों को आदेश दूंगा कि वे उन 1207 दिनों तक टाट ओढ़े नबूवत करते रहे। तो अभी यहां पे क्या लिखा है? यहां पे 42 महीनों कहा गया है। 42 महीनों तक रोते रहेंगे। कौन? ये सब अनधर्मियों, यानी उसमें आ जाता है मसीह विरोधी और जो दूसरे लोग जो इज़राइल से नफरत करते हैं, वे सब लोग पवित्र नगर को 42 महीनों तक
रोते रहेंगे। और ये होने वाला है क्लेश समय के 3.5 साल के बाद, क्योंकि हमने वचन में पढ़ा कि 3.5 साल के बाद जो मसीह विरोधी है वो मसीह विरोधी सब कुछ बंद करने वाला है और वो कहने वाला है कि आप मेरी पूजा करो, और वो यहूदियों के पीछे लगने वाला है। तो ये सब होने वाला है क्लेश समय के 3.5 साल के बाद। और वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक रोनते रहेंगे। 42 महीनों का मतलब क्या होता है? 42 महीने का मतलब होता है 3.5 साल। मैं अपने 2 साक्षियों को आदेश दूंगा कि वे उन 1260 दिन, अभी 1260 दिन का मतलब कितने साल होता है? वो भी होता है 3.5 साल। अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो घटना होने वाली है क्लेश समय के 3.5 साल के बाद, मगर उसके पहले के जो 3.5 साल और ये 3.5 साल को हम देखेंगे और कुल हो जाएंगे 7 साल। तो इस वचन से भी हमें पता चलता है कि जो क्लेश समय है वो 7 साल का है। हम पढ़ेंगे आखिरी वचन दानियेल 7:25। यह राजा सर्वोच्च परमेश्वर की निंदा करेगा, यह मसीह विरोधी है, और उसके भक्तों को पीस डालेगा। ये यहूदियों के बारे में वे बोल रहे हैं। यह निर्धारित पर्व कालों और विधि विधानों को बदलने का प्रयत्न करेगा। सर्वोच्च परमेश्वर के भक्त 3.5 वर्ष तक इसके हाथ में सौंप दिए जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि 3.5 साल तक ये मसीह विरोधी के पास सौंप दिए जाएंगे, मगर यह सब होगा 3.5 साल के बाद। तो पहले का 3.5 साल और ये 3.5 साल कुल मिला के हो जाता है 7 साल। मगर ये दिनों में उनको पता चलेगा कि उन्होंने गलती की है और वो यीशु मसीह का स्वीकार करेंगे, उसको अपना परमेश्वर मानेंगे। तो क्लेश समय जो है वो यहूदियों के लिए है, ताकि वो बदले, ताकि वो उद्धार पाए और यीशु मसीह के साथ वो स्वर्ग में रहे। तो ये है दानियेल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी। और उस 70 सप्ताह के बाद जो यहूदी लोग हैं वो यीशु मसीह के साथ रहेंगे, वो यीशु मसीह का स्वीकार करेंगे और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। और यीशु मसीह का जो 1000 साल का जो शासन रहेगा उसमें भी ये लोग रहेंगे। इसलिए भाइयों बहनों बहुत आवश्यक है, यीशु मसीह का स्वीकार करना आवश्यक है, तब हम ये सब पीड़ाओं से बचेंगे। जो पीड़ा आज हम भुगत रहे हैं, जैसे कि जो बीमारी चल रही है, वैसी ही बीमारी, वैसा ही प्लेग क्लेश समय में होने वाला है। और पवित्र शास्त्र कहता है कि उस प्लेग से 2 बिलियन लोग मर जाएंगे। तो वो बहुत ही कठिन समय होगा, मगर आज हमें समय है उस समय से बचने के लिए। इस वजह से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, यीशु मसीह आपको बचाएंगे, सब पीड़ाओं से बचाएंगे। ये जो समय चल रहा है वो समय चल रहा है अनुग्रह का समय, और ये समय कभी भी खत्म हो सकता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं ये समय के लिए, धन्यवाद देता हूं कि जो क्रूस के ऊपर जो महान काम किए हैं उससे हम बच गए हैं। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे करता हूं, आमीन।